हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों 9 आपकी क्लास की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे और यही हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों रैशनल नंबर के बारे में। तो उसी रैशनल नंबर पे हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके अंदर हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पूछा गया है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आप जानते हो बच्चों कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से काइंड ऑफ डेसिमल। तो देखिए, और उसके काइंड ऑफ डेसिमल के बारे में भी बताना है आपको। तो देखिए उसके अंदर हमें जो आपके पास 36/100 है बच्चों, इसमें ये किस काइंड का डेसिमल है आपको बताना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ये किस काइंड के डेसिमल होते हैं। जिस डेसिमल का एंड पॉइंट हो जाए बच्चों, जिस डेसिमल का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, आफ्टर जो किसी के बाद वो जो है वो टर्मिनेट नहीं होता बच्चों। तो देखिए एंड पॉइंट जिस डेसिमल का होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो 36 को डिवाइड कर लेते हो 100 से, तो 100 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये जाएगा नहीं तो 0 आएगी। तो आपके पास तो 0 पॉइंट आपके पास यहाँ 0 लगाएंगे तो 3 पे आ जाएगा 300 और फिर 60 और फिर ये आपके पास बच्चों एक अगेन एक 0 आप यहाँ पे, तो ये आपके पास 6 पे कम्प्लीटली चला जाएगा। तो ये देखिए आप ये एंड हो गई है ना, ये डिवाइड एंड हो गई है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.36 36 बाई, और वैसे भी आप इसको नॉर्मली जानते हो अगर डिवाइड में 2 0 हैं तो 2 आप डिजिट पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा सकते हो। तो आपके पास 0.36 है और ये एंड हो रही है, तो इट मीन्स ये डिवाइड एंड हो रही है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ध्यान रखना बच्चों, जिसकी जो डिवाइड एंड हो जाए वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड एंड ना हो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये इसमें भी आगे पार्ट है, जैसे कि आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कहा गया है 1/11। जब आप 1 को डिवाइड करने लगो 11 से तो ध्यान रखना ये 0 है, जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 फिर नहीं जाएगा तो एक 0 और ये 9 पे चला जाएगा, अब 99 हो जाएगा आपका। फिर 1 डिवाइड तो लगभग सभी बच्चों को जानते ही हो, ये फिर 0 नहीं जाएगा, फिर 0 फिर एक 0 और इस तरह से ये फिर 9 पे 99 हो जाएगा। फिर आपका 1 फिर यहाँ पे एक 0 और फिर आपके पास नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ, फिर एक 0 और इस तरह से फिर 9 पे, तो फिर यहाँ पे 99 फिर 1 फिर एक 0 और यहाँ से, तो ये फिर नहीं जाएगा। तो देखिए अब ये डिवाइड आपकी एंड नहीं होगी कहीं भी। ये जो डिवाइड है बच्चों वो एंड नहीं होगी, क्योंकि ये तो चलती रहनी है डिवाइड, आगे से आगे ये डिवाइड, फिर यहाँ 0 लगाओगे फिर ये आगे जाएगा। तो यहाँ ये डिवाइड आपकी एंड नहीं होनी है। तो इसका मतलब आप इसको जो 1/11 है उसको लिख सकते हो 0.0909। एक आगे और भी कर सकते हो, 1 बचेगा तो यहाँ पे 9 पे जाएगा ये, तो 0909। देखिए 09 कितने टाइम किया हमने उतने टाइम लिख दो, 1 2 3 4 टाइम किया, 1 2 3 4 टाइम हमने लिख दिया, डैश डैश है डैश। तो ये देखिए एंड नहीं हो रही, इट मीन्स ये चलती जा रही है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी कि 090909 बार बार रिपीट भी यही हो रहा है, सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है 090909। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.09 के ऊपर ये बार लगा सकते हो बच्चों, 0.09। इस बार का मतलब है 0909 आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये रिपीट हो रही है, एंड पॉइंट नहीं है इसका, लगातार चलती जा रही है, और रिपीटिंग भी हो गई। 2 टाइप्स की होगी ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी, क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग, क्योंकि सेम चीज़ बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह से आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखने हैं, जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग। तो इस तरह थर्ड पार्ट ट्राई कीजिए। उसके बाद आपका आता है बच्चों नेक्स्ट 3/13। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन आपको 3/13। जब आप डिवाइड करने लगो 3 को 13 से तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 0 यहाँ 0 2 पे चला जाएगा आपका, 26 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ से फिर 0, फिर ये आपका 3 पे चला जाएगा 39 आ जाएगा, फिर 1 फिर यहाँ से 0 अब जाएगा नहीं, फिर 0 लगा दी, फिर आपका एक 0 और फिर ये 7 पे चला जाएगा, आपका आ जाएगा 91, और यहाँ से कितने बचेंगे आपके बच्चों, 9 बचेंगे। फिर आपने 0 और ये किस पे चला जाएगा आपका 6 पे जाएगा तो 78 आ जाएगा, 78 आ गया तो आपके पास कितने बचेंगे 12, और फिर आपने एक 0 लगा दी बच्चों यहाँ पे, तो ये 9 पे चला जाएगा, फिर आपका
9 पे चला जाएगा तो 117 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए हमने 3 से स्टार्ट किया था इसको, इस डिवाइड को हमने 3 से स्टार्ट किया था और फिर 3 आ गया। अब 0 लगाओगे तो फिर 2 पे, फिर यही सेम चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हो गया, अब यहाँ 0 लगाएंगे तो 30 बन जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट कितने बचेंगे 4 बचेंगे, फिर 0 आएगी ऊपर से, फिर 3 पे चला जाएगा, फिर यही सेम टू सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स इतने डिजिट के बाद ये क्या होना स्टार्ट हो गया है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/13 को आप लिख सकते हो 0.23079 और इसके ऊपर बार लगा सकते हो। बार का मीन्स मतलब क्या है बच्चों कि ये चीज़ बार बार क्या होगी आपकी, रिपीट होगी, रुकेगी तो है नहीं ये डिवाइड। तो ये कौन सी हो गई आपकी, सेम जो ऊपर वाली करवाई है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गई और क्या होगी बच्चों आपकी, एंड रिपीटिंग, दोनों ही हो गई है। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गई है और क्या हो गई आपकी, रिपीटिंग भी हो गई है। तो दोनों हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आप खुद ट्राई कीजिए और 6th पार्ट भी आप ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या है, वी नो दैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.142857 और कैन प्रेडिक्ट, इसके ऊपर बार भी लगा हुआ है बच्चों। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, और 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5/7 का, 6/7 का। इस तरह से आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो बहुत इजी है, आपको जब 2/7 का लिखना है तो 2/7 को आप लिख सकते हो 2 × 1/7, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से तो 2/7 आ जाएगा। और 2 × 1/7 कितना है, 1/7 का तीनों ने दिया हुआ है 2857, इसके ऊपर बार है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की 7 से करेंगे 14 1, 2 की 5 से 10 1, और यहाँ से 2 की 8 से 17 आ जाएगा आपका, और 1, फिर 2 की 2 से 4 और 1 5, 2 की 4 से 8, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 0। तो इसका मतलब ये आ गया बच्चों, देखिए ये आपकी आ गई 2/7 की। इसी तरह से आप किसकी लिख सकते हो, 3/7 की, 3 × 1/7। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 1/7 से करो तो कितना आएगा, देखिए 1/7 कितना है, 0.14285 है, इसके ऊपर बार है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 की 1 से कितना आ जाएगा जो आपके पास है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 की 7 से मल्टीप्लाई 21 2, 3 की 5 से 15 और 2 17 1, 3 की 8 से 24 और 1 25 2, 3 की 2 से ये आपकी आ जाएगी बच्चों 6 और 2 8, और उसके बाद 3 की 4 से 12 1, 3 की 1 से 4 और 3 की 1 से 3 और 1 4.0। तो ये आपके पास आ गई, किसकी मल्टीप्लाई आ गई है, 3/7 की। इसी तरह से आप 4/7 5/7 6/7 इस तरह से आप इसको लगातार मल्टीप्लाई करके फिर 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/7 आ जाएगा, 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/7 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको शो कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो आपके पास 0.6 बार गिवन है, इसको आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चों, P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और वेयर P और Q क्या है, इंटीजर हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अब ये 0.6 बार का मतलब क्या है, तो लेट एक बार इसको x के इक्वल लेट कर लो आप, 0.6 बार को किसके इक्वल लेट कर लिया, x के। इस बार का मतलब क्या है, ऊपर बताया मैंने इसका बार का मतलब कि ये 6 बार बार क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप डैश 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 इस तरह से इसको लिख सकते हो। बार का मतलब जितने के ऊपर बार हो उतने ही डिजिट बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। यहाँ ओनली 6 के ऊपर बार है तो 6 आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये देखो ओनली और ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 6 रिपीट हो रहा है, तो बोथ साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो बोथ साइड मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए x को जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10x हो जाएगा, और 0.66666 डैश 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 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। जब आपने इसको मल्टीप्लाई की 10 से तो ये पॉइंट आगे चला जाता है, डिवाइड करते हो तो पॉइंट इधर चलता है, लेफ्ट साइड में चलता है, और जब मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट राइट साइड में चलता है।
तो 1 पॉइंट, क्योंकि 10 से करो तो 1 पॉइंट आ गए, 100 से करते तो 2 पॉइंट आ गए, लेकिन यहाँ 10 से है तो ये बन जाएगा आपका 6.6666 डैश डैश है डैश, ये बन जाएगा आपका। अब ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई है जो ऊपर लिखी थी, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई है बच्चों, सेकंड हो गई है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से आपको फर्स्ट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए कितना आता है आपके पास, आप सेकंड को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किस में से, फर्स्ट में से, तो आपको ध्यान देना है बच्चों। देखिए 10x में से कौन माइनस हो जाएगा, x, तो 10x माइनस x आ जाएगा। और देखिए 6.66666 डैश 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 में से कौन माइनस हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट। देखिए क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होती है। तो लेफ्ट साइड 10x में से तो x माइनस हो जाएगा, और राइट साइड इसमें से ये माइनस कौन, 0.66666 डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पे जो डेसिमल के बाद है वो तो सभी में, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो 10x में से तो x गया, वो तो 9x रह गए, और 6 डेसिमल से पहले 6 है, यहाँ डेसिमल से पहले क्या 0 है, तो 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 ही आएगा, और डेसिमल के बाद सेम है। और अगर सेम में से सेम माइनस हो तो क्या बचता है बच्चों, 0 ही बचता है। तो इट मीन्स ओनली 6 बचेगा यहाँ पे, 6 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद अगर 6 में से 6 माइनस होगा तो 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, सभी सारे 0 बन जाएंगे आपके। और ओनली डेसिमल से पहले जो 6 में से 0 गया तो 6 बचा, इसके बाद तो सारे 0 ही बचने, तो 6.000 बचेंगे, तो वो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड में 9, तो ये कट हो जाएगा 2 पे, और सॉरी 3 पे, 3 2 6 और 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो देखिए हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है, किसको, जो हमने स्टार्टिंग में क्या वैल्यू ली थी 0.666 को। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो 2 को 3 से, आपके पास सेम आंसर यही मिलेगा जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2 डिजिट वाला है उसको खुद ट्राई कीजिए। 3 डिजिट वाला मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, थर्ड के अंदर, थर्ड में आपके पास क्या गिवन है बच्चों, देखिए थर्ड में आपके पास है 0.001, पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो लेट इसको x के एक बार लेट कर लीजिए 0.001 बार। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मीन्स 0.001 बार बार रिपीट हो रहा है, 001 रिपीट हो रहा है ना ये, तो इस तरह से डैश डैश है डैश। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट हो गई आपकी, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3000 से और 2 डिजिट हो रहे हैं तो 100 से, और 1 डिजिट हो रहा है तो 10 से, जैसे जितने डिजिट उतने ही 0 लगा के आप मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000x हो जाएगा, और राइट साइड में 0.001 डैश डैश डैश, इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं बच्चों, 1000 से। तो देखिए आपके पास कितना आएगा, मैंने बताया था जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये डेसिमल इधर चलता है। अब ये कितने जीरो इधर, कितने डिजिट इधर चलेगा, 3 डिजिट, 1 2 3 यहाँ पहुँच जाएगा डेसिमल, 1 पॉइंट यहाँ पहुँचेगा ना, 1.001 डैश डैश है डैश 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 है डैश, यहाँ 01 है बच्चों, 001। ओके, तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी सेकंड। अब आपने वही काम करना है, सभी में सेम स्टेप ही चलेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देनी है आपको। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किस में से, सेकंड में से। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन 1000x में से कौन माइनस हो जाएगा आपका, x माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1000x माइनस x, और इधर यहाँ पे जो राइट साइड है वो है 1.001 डैश 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 में से कौन माइनस हो जाएगा बच्चों आपका 0.001 डैश डैश डैश। तो आपके देखिए 1000x में से x गया तो ये तो आपका बच गया 999x, और इधर से देखिए 1 में से देखो कि इधर डेसिमल से पहले 1 है, इधर डेसिमल से पहले 0 है, तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1, और डेसिमल के बाद सेम है 001 है, यहाँ भी 001 है, 001 है, सेम है, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 ही बचेगा, तो 1.0 बचेगा आपका। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड में 999, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से आप इस इन क्वेश्चंस को इजीली पिक कर सकते हो। तो आपको बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ध्यान देना है।
उसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अभी मैंने फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना बता दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? जब आप इसका आंसर निकालोगे तो देखना क्या इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, और आंसर आने के बाद आप इसको बता देना, आप बताना बच्चों कितना आंसर आता है। और द डिफरेंस जिसका आंसर बच्चों जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर 1 आएगा, और इसका आंसर जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। और इससे पूछा गया तो डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.009 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम डिफरेंस होता है बच्चों, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो ये नियर अबाउट लगभग 1 के नियर ही इसका आंसर आता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, अगर लास्ट में लिखना चाहो तो डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99999 इज़, जो डिफरेंस है इनके बीच में वो 0.000001 डिफरेंस है, विच इज़ नेग्लिजिबल डिफरेंस है, विच इज़ नेग्लिजिबल डिफरेंस। ओके, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 0.999 इज टू मच नियर 1, टू मच नियर है बच्चों 1 के, बहुत नज़दीक है। देयर फॉर 1 एज आंसर कैन बी जस्टिफाइड। तो हम इसका आंसर क्या कह सकते हैं, इसका आंसर 1 है। आप इसको शो इस टाइप से, जैसे मैंने ऊपर बताया इस टाइप से आप इसको शो करके देखना, आपके पास 1 आंसर मिलेगा। उसके बाद आता है बच्चों, कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म डिवीजन टू चेक। देखिए 1/17 का जो आपको ये जो है इसमें कितने डेसिमल तक इसकी डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए बच्चों कितने डेसिमल तक आप कर सकते हो। 1 को जब 17 से डिवाइड करने लगो तो कितने डेसिमल तक कर सकते हो। तो पहले तो जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, फिर नहीं जाएगा तो फिर एक और 0 लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे 0 को, ठीक है। और अब ये कितने पे जाएगा बच्चों, 5 पे 85 आ जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 15, फिर 0 उतार लेंगे। और फिर आपके पास ये कितने पे जाएगा बच्चों, 8 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 136, कितना बचेगा 14, फिर 0 लगा लेंगे। फिर ये कितने पे जाएगा, अगेन 8 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 136, फिर 4 बचेंगे, फिर 0 उतार लेंगे अपन, फिर ये 2 पे चला जाएगा 34 आ जाएगा, फिर 6, फिर 0 उतार लेंगे अपन। और इस तरह से ये चला जाएगा बच्चों 3 पे 51 आ जाएगा, फिर 9, फिर अपन 0 ले लेंगे, फिर ये कितने पे चला जाएगा 5 पे चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। फिर आपके पास 5 बचेगा, फिर आपके पास 0 आ जाएगा, फिर आपके पास ये 2 पे चला जाएगा तो 34 आ जाएगा, फिर आपके पास 16 बचेगा, फिर आपकी 0 आ जाएगी यहाँ पे। फिर ये कितने पे चला जाएगा बच्चों, 9 पे चला जाएगा, 9 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा, 153 के बाद 7 बचेंगे, फिर आपके पास 0 आ जाएगी। देखिए डिवाइड चलती जाएगी आपकी। देखते हैं कि कहाँ के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता भी है या नहीं भी होता, क्योंकि ये रिपीट होना है इसीलिए तो इन्होंने डिवाइड करने के लिए दिया है। रिपीट होगा बच्चों, तो ये रिपीट होगा तो ये आपके पास 4 पे चला जाएगा, 68 आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर आपके पास 0 लेनी पड़ेगी, और फिर आपके पास 1 पे चला जाएगा, 1 पे 17, और कितने बचेंगे यहाँ से 3 बचेंगे। मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ आगे, 3 बचेंगे आपके, फिर आपको 0 लेनी पड़ेगी, फिर ये कितने पे जाएगा 1 पे ही जाएगा, अगेन 1 पे जाएगा तो यहाँ 17 आ जाएगा, कितने बचेंगे 13, फिर 0 तो आपके पास नेक्स्ट 130 आ गया, तो ये 7 पे चला जाएगा, क्योंकि 7 7 119, ओके 17 7 119, कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा, फिर 0 लेनी पड़ेगी आपको। तो और ये आप कितने पे चला जाएगा बच्चों, 6 पे चला जाएगा तो 102 आ जाएगा, फिर आपके पास 8 बचेंगे, फिर 0 लेनी पड़ेगी आपको। अब ये कितने पे चला जाएगा बच्चों, 80 बचेगा, तो ये 4 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। 2 बचेगा, 2 बचने के बाद बच्चों आपके पास 68 आ गया तो 12 बचेगा, 12 बचेगा तो फिर आपके पास 0 लेनी पड़ेगी आपको। तो ये कितने पे चला जाएगा, फिर 7 पे चला जाएगा तो 119 आ जाएगा। अब आपके पास 1 आ जाएगा, तो देखिए अब 1 आ गया, अब आपके पास क्या आ गया है, आपका 1 आ गया है। 1 आ गया है तो यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था इसको, कहाँ से स्टार्ट किया था 1 से। अब 0 लगाएंगे, ओके, फिर 0 आएगी यहाँ पे, फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये इस पे 5 पे चला जाएगा, और यही रिपीट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 पे आके हमने इसको स्टार्ट किया था, और 1 पे आके ये डिवाइड अब एंड हो रही है। तो इसका मतलब कितने डेसिमल, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/17 को 0.05882352941176647 के ऊपर बार लगा सकते हो। तो इतने के ऊपर तो कितने डेसिमल हुए यहाँ पे, कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
तो देयरफॉर 16 डिजिट के बाद ये रिपीटिंग ब्लॉक आपका क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन का स्टार्ट होता है। तो इसने क्या पूछा था बच्चों, यहाँ पे इसने ऊपर क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर ऑफ डिजिट इन बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप कितने डिजिट आंसर दोगे इसका, 16 डिजिट। कितने डिजिट हो जाएगा इसका, 16 डिजिट के बाद है वो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आता है बच्चों सिक्स्थ में आपको दिया, लुक द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminated decimal expansion, can you guess the property q must satisfy। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि आप जानते हो कि वी ऑब्जर्व दैट q is 2 4 5 8 10 देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और देखिए अगर आपके पास इसमें आप लिख सकते हो, इसने बोला है कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे p by q के जिसमें p और q इंटीजर होता है और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता और 10 टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं वो। कैन यू गैस विद प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो q वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वी ऑब्जर्व दैट q, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसके आंसर के अंदर कि जो q होता है, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन जो आपका q आपको अगर आपको ये मिलता है, q समझते हो ना p by q, तो ये जो डिवाइड में q होता है आपका, q इज 2 4 5 8 10 डैश डैश डैश, ये जब आपको मिलता है q देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग मिलता है। तो ध्यान रखना जब आपके पास q 2 4 3 नहीं, ओके, और 5 6 तो इजी में आ जाते, सॉरी 6 तो किसका डिविजिबल हो गया, 3 का डिविजिबल, 6 और फिर 7 और 7 को इन्होंने छोड़ दिया, फिर आपके पास 8 ले लिया, 9 3 का डिविजिबल हो गया और फिर 10 ले लिया। तो ये बच्चों जो अगर आपके पास आते हैं तो ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। जैसे कि 1/2 आ गया, 1/2 का आंसर 0.5 आ गया क्योंकि ये खत्म हो जाएगी डिवाइड, तो वही होता है ना टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर q है वो कितना है, 2 है, 2 की पावर 1 है एक तरह से, क्योंकि 2 की पावर कितना है, 1 है। 7/8 ले लिया तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 8 पे 64, 6 बचेंगे, 0 फिर 7 पे और फिर 5, तो ये आ जाएगा। तो ये भी एंड होगी, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ डिनोमिनेटर है q इज इक्वल टू 2⁻3, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 2 की 2 से 4, 4 की 2 से 8 आ जाएगी। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गए इसके। तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों कि जो लास्ट में आप लिख सकते हो, वी कैन ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन में बी ऑब्टेन इन द सिचुएशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, इफ आप यहाँ लिख सकते हो, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर प्राइम फैक्टर किसके बच्चों, डिनोमिनेटर के, ऑफ गिवन फ्रैक्शन, ऑफ गिवन फ्रैक्शन, कोई भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शंस हैज़ द पावर ऑफ ओनली, किसकी पावर होनी चाहिए बच्चों, 2 और ओनली 5 और बोथ, दोनों की पावर होनी चाहिए बच्चों। या तो डिवाइड में 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की पावर होनी चाहिए या दोनों की होनी चाहिए। तो वो प्राइम फैक्टर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में क्या देखिए, राइट 3 नंबर वूज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। 3 नंबर आपको ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले 3 नंबर आप बच्चों लिख देना, कोई भी लिख दे। एक तो √3 आएगा आपका, एक आप 26 लिख देना, एक √101 लिख देना, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशंस में आ जाएंगे। तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको क्या मिलेंगे बच्चों, ये रूट वाले लगभग जो नंबर मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद आता है 8th, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ध्यान रखना पीछे हमने रेशनल नंबर फाइंड करने देखे थे बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में रेशनल नंबर हमने फाइंड करने सीखे थे पीछे कुछ नंबर्स के बीच में। आज हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ध्यान देना
इरेशनल नंबर फाइंड करना, तो 5/7 को 5 को जब 7 से डिवाइड करते हो, जब 5 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 0.714285। ये बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमने जब 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आता है। आप करके देख लीजिए, चाहे 5 को 7 से डिवाइड करते हो तो 0.7 पे चला जाएगा 49, 1 फिर 0 फिर 1 पे चला जाएगा, फिर 7 फिर 3 फिर 0 फिर 4 पे चला जाएगा आपका 28, फिर आ जाएगा 2 फिर 0 और फिर आपके पास चला जाएगा ये 2 पे, फिर आ जाएगा बच्चों 14 फिर 6 फिर 0 और फिर ये 8 पे चला जाएगा 56, फिर 4 और फिर यहाँ से 0 और फिर 5 पे चला जाएगा बच्चों, तो ये 35 फिर 5। देखिए 5 से स्टार्ट किया था, 5 आ गया, इट मीन्स आप रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। इसी तरह 9/11 को भी आप लिख दो। 9/11 को भी आप जब 9 को 11 से डिवाइड करते हो तो ये 0.88, 2 फिर 0 फिर 11, 1 फिर 9, देखो 9 से स्टार्ट किया तो यहीं खत्म हो गई है, तो ये 0.81 बार हो गया। कितना हो गया? 0.81। तो देखिए मैंने ये, तो आप इसको एक्स्ट्रा पेज पे एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए है, तो आप इनको ये लिख सकते हो। अब अगर इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर्स आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। देखो 71 है, क्योंकि यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितना है 7 और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है 8 और फिर एक डिजिट और ले लो, 71 बन गया और ये कितना हो गया 81। तो 71 और 81 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 72, 73, 74, 75, 76, बहुत सारे नंबर आते हैं। 71, 72, 73, 71 और 81 के बीच में 72, 73, ये सारे बहुत सारे नंबर आते हैं इनके बीच में। तो आप कोई भी उठा लो, जैसे मैंने एक उठा लिया 72 ही उठा लिया, तो 0.72 लिखो फिर 0 लगा दो, फिर 72 लिखो फिर 00 लगा दो, फिर 72 लिखो फिर 000 लगा दो, ओके, फिर 72 लिखो फिर 4 टाइम 0 लगा दो, क्योंकि हमने रिपीटिंग नहीं लेना। अगर रिपीटिंग ले लिया तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा, क्योंकि हमने रिपीटिंग नंबर को पीछे रैशनल शो किया था। आपने रिपीटिंग ले लेना। देखो 72 00, ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होना तो होता है 720 फिर 720 फिर 720, लेकिन यहाँ 72 फिर 00 आ गई, फिर 000 आ गई, डैश डैश डैश। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। एक नंबर यहाँ जैसे मैंने 74 ही उठा लिया, 74 उठा लो, 75 उठा लो, 75 0, 75 00, 75 000, 73 लगा दो बीच में, 4 टाइम 0 लगा दो, इस तरह से आप चलते रहो। तो ये आपका ये 75 4 टाइम 0, इस तरह से आप इसको क्या लगा सकते हो? ये भी कौन सा एक इरेशनल है। आप और उठा लो, 79 उठा लो, जरूरी नहीं आप कोई भी उठा, 79 0, 79 00, 79 000, ये सारे इरेशनल नंबर है बच्चों इनके बीच में, क्योंकि ये बार यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ये होते हैं कौन से? इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखना इसमें। अब आता है 9th में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रैशनल और इरेशनल। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है। मैंने बता दिया है। रैशनल कौन सा होगा? रैशनल नंबर कौन सा होगा? जो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, वो आपका रैशनल होगा। और इरेशनल कौन सा होगा? जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। तो ध्यान रखना, दोनों से आपको प्रेडिक्ट करके आपने ये क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करना है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है बच्चों। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।